अपना कल्चर नहीं भूलना है जोहार का। हाँ, अपना जमीन से जुड़े रहना है, डाउन टू अर्थ, फर्स्ट फ्लोर पे है। जल जंगल जमीन, जल जंगल, तो वही तो कल बताए थे ना, वो 5-10 दिन पहले क्या बताए थे जोहार का फुल फॉर्म? हाँ, जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और वो स्कीम जो है सो किसके सहयोग से चल रहा था? जोहार प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, तो हम लोग जो है सो ट्रैवल्स के बारे में स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो बताए थे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नेक्स्ट इसके पीछे वाला क्लास में ट्रैवल्स के बारे में एक ओवरव्यू लिए थे, हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या क्या देखना है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रैवल्स के बारे में। तो सबसे पहले ट्रैवल्स को पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि और ट्रैवल्स को जो है सो कल्चर के अकॉर्डिंग यानी संस्कृति के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले कि कल्चरल बेसिस पे यानी फिर सांस्कृतिक आधार पे ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार, ठीक है, ये एक जो मतलब कल्चरल के अकॉर्डिंग बांटे हैं। ठीक है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है, और इसी को हम लोग देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो ट्राइबल्स को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, हाँ, और ये जो है सो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बांटा गया है। 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में। ठीक है, पहला को बोलते शिकारी संग्रहकर्ता या फिर हंटर गैदरर। हंटर गैदरर, ठीक है। हंटर गैदरर का मतलब समझ आ रहा है क्या होता है? क्या जो अपने मतलब प्रीवियस टाइम में जो शिकार करते थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हाँ, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थानांतरित कृषक, जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। और थर्ड है अस्थाई कृषक यानी कि परमानेंट एग्रीकल्चर या फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर। और फोर्थ है सिंपल आर्टिसन। तो ये बताया जा रहा है कि वो जो पहले जैसे जो मतलब जो उनका मुख्य पेशा था, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो शिकारी संग्रहकर्ता में जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइबल्स है वो कौन कौन से हैं? बिरहोर, कोरवा, ठीक है, और माल पहाड़िया। मतलब मेन हम लोग को जानना है बिरहोर और कोरवा के बारे में, ठीक है। और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो फेमस है वो है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। और जो परमानेंट कृषक है वो है संथाल, उराव, मुंडा, ठीक है, और भूमिज बोल सकते हैं। और सरल कारीगर जो हैं सरल कारीगर मतलब जो जैसे कि महली, लोहरा, कुरमाली, चीक बढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे यही है कि उन, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि मतलब कौन कौन किसको किस ट्राइबल्स को किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो शिकारी संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर का मतलब है कि वो पहले शिकार करते थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बिरहोर और कोरवा, और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि बिरहोर और कोरवा कौन से ट्राइबल्स में आते हैं? प्रिमिटिव वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, ठीक है। उसके बाद है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब जो अपने एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते रहते थे। जैसे बर्न कृषि के बारे में हम लोग बर्न एग्रीकल्चर जान रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले वो जैसे कि कहीं पे जंगल साफ करके वहाँ पे जो एग्रीकल्चर किए, उसके बाद वो शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो ये मेनली जो है सो पहाड़िया साइड में होता था, ठीक है, संथाल वाला रीजन में। तो वहाँ पे माल पहाड़िया और सोलिया पहाड़िया जनजाति करती थी, ठीक है। और इनको जो शिफ्टिंग जो ये एग्रीकल्चर होता था उसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, ठीक है, डिफरेंट नेम से, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो बताया था कि माल पहाड़िया जो है उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे? पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा वाला एरिया में, ठीक है। उसके बाद अस्थायी कृषक यानी कि परमानेंट जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें संथाल है। संथाल के बारे में क्या पढ़े? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है संथाल का, और अगर इंडिया में बोले तो इंडिया में थर्ड रैंक में। उसके बाद देन आफ्टर उराव, फिर मुंडा और भूमिज, ठीक है। और कारीगर जो मतलब कुछ आर्टिसन का काम करते हैं, जैसे कि महली, तो महली ये सूप से रिलेटेड बनाते हैं, मतलब बांस से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे बांस को यूज करके उसका यूज करते हैं, ठीक है। लोहरा जो है ये मतलब लोहा से रिलेटेड, ठीक है। कुरमाली भी, ठीक है। और ये चीक बढ़ाई जो है सो ये वस्त्र का, ठीक है, ऊन से बने हुए वस्त्रों का काम करते हैं, ठीक है। सर इसमें असुर भी आ जाएगा क्या? क्योंकि असुर भी तो, हाँ, असुर भी जो है सो सिंपल असुर भी हम उसमें कारीगर में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलें, ये सब इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हंटर गैदरर मतलब किसको रखा गया है, तो बिरहोर कोरवा को, ठीक है। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका नाम शिकारी संग्रहकर्ता क्यों रखा गया? हंटर गैदरर, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पहले हंटर गैदरिंग का काम करते थे, ठीक है। शिफ्टिंग इसको अस्थाई कृषक इसीलिए बोला गया है ताकि ये पहले अस्थाई, वही जो है सो पहले जहाँ पे जंगल साफ करके वहाँ पे कृषि करते थे, उसके बाद वहाँ से मूव कर जाते थे, ठीक है। और परमानेंट सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब वो शुरू से ही एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सो आर्टिसन, ये कुछ कारीगर में निपुण है, ठीक है। सिमडेगा में प्रिमिटिव मैन का जो एविडेंस पाया गया है वो इसमें ही आएगा, इसी जनजाति के थ्रू हुआ है क्या? प्रिमिटिव वल्नरेबल ग्रुप जो हम पहले पढ़ाए थे, तो प्रिमिटिव पीवीटीजी में 8 ट्राइबल्स आते हैं, ठीक है। क्या क्या बोले थे? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और
बिरहोर, बिरजिया, असूर, कोरवा, सबर और परहिया। ठीक है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और परहिया तीनों एक टाइप का हो गया। ठीक है, बिरहोर, बिरजिया और असूर, कोरवा और सबर। ठीक है, उसमें क्या बताए थे कि माल पहाड़िया और जो सोरिया पहाड़िया वो मैक्सिमम संथाल रीजन में है। ठीक है, उसके बाद जो बिरहोर है वो हजारीबाग वाला एरिया में ज़्यादा है। उसके बाद जो सबर है वो सिंहभूम वाला एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, वो सब बताए थे। तो इसी के आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक ये क्वेश्चन है कि कैसे कैसे किसे बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पहला जो सबसे मेन, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो जो पहला 3 ट्राइबल्स है उसके बारे में आपको हर डिटेल जानना होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पहला स्टार्ट करने वाले संथाल। सबसे पहले अगर हम संथाल का बात करें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि संथाल का ओरिजिन कहाँ से माना गया है। ठीक है, तो अलग अलग हिस्टोरिकन के अनुसार अलग अलग मान्यता है। ठीक है, लेकिन ये बताया गया कि मेनली जो संथाल हैं वो पश्चिम, जो हमारा झारखंड है उसके बगल पश्चिम बंगाल में मिदनापुर। ठीक है, मिदनापुर एक जगह है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, वहां पर सबसे पहले इन्हें सावतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सावतार। ठीक है, तो इसी का धीरे धीरे फिर नाम बदल के सोतार वगैरह चेंज होने लगा। ठीक है, ठीक है, मतलब मेन जो है ये वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम मैप बनाने में उतना एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो मेन है कि जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, ठीक है, यहाँ से इधर मिदनापुर एक जगह है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो वहां से फिर ये जो है सो धीरे 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 धीरे, ठीक है, शिफ्ट कर गए इधर वाला रीजन में। ठीक है, यहाँ पे चतरा और हजारीबाग वाला में, चाय चंपा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर गए हजारीबाग वाले रीजन में। और यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट वो हुए थे वो मेनली जब दिल्ली सल्तनत का जब काल था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब आक्रमण होता था, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के आक्रमण जब होता था तो वो धीरे धीरे चाय चंपा वाले रीजन में हजारीबाग की तरफ शिफ्ट कर गए। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर यहाँ पे हजारीबाग में शिफ्ट कर गए और धीरे धीरे जब ब्रिटिश का काल आया, ठीक है, तो यहाँ से उन्हें भगा दिया गया। ठीक है, और वो फिर जाके मेनली संथाल वाला रीजन में शिफ्ट कर सेटल हो गए और वो मेनली दामिनी को, ठीक है, दामिनी को, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं दामिनी को, वो जनरली कहाँ पे, संथाल वाला रीजन में। और अभी अगर हम देखें तो संथाल जो ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम संथाल वाला रीजन में, और आपको उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, संथाल रीजन में। और संथाल परगना नाम पढ़ने के पीछे भी वही रीजन है क्योंकि वहाँ पे संथाल का ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो उसका नाम संथाल परगना पड़ गया। और अभी अकॉर्डिंग अभी करंट टाइम में देखें तो ज़्यादा संथाल परगना में और नॉर्थ छोटा नागपुर में आपको जैसे गिरिडीह हो गया, ठीक है,
वो सब बोकारो वाला गिरिडीह रीजन में, धनबाद सब में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग बात किए कि संथाल कहाँ से कहाँ शिफ्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसे बात करें तो ये करंट टाइम में क्या है संथाल के बारे में, तो ये झारखंड की फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। और इन द पर्सपेक्टिव, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये थर्ड है। फर्स्ट में भील, देन गोंड, और उसके बाद है संथाल, ठीक है। और अगर इस संथाल का बात करें तो ये आपको मेनली झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा में, असम में, ठीक है, और बांग्लादेश वाला रीजन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंडिया में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यहाँ झारखंड में बोलेंगे तो ये 32 और 34 कहीं देता है, ठीक है, यानी कि 30% से 34% तक है। अलग अलग में अलग अलग डेटा देता है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में 34 दिया है। ट्राइबल का 34%, ये पूरा पॉपुलेशन, पूरा जो 100% है ना, 100% पॉपुलेशन झारखंड के जितना ट्राइबल है, 26.2% है ना यहाँ ट्राइबल, तो उसका ये है 32%। ठीक है, आगे देखें हम लोग, यहां तक समझ में आया? अब बात करें कि संथाल को, जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स है उन्हें अलग अलग, जैसे किसी को प्रोटोस्टलैट, कोई द्रविडियन, ठीक है, निग्रोड, अलग अलग प्रजातीय ग्रुप के हैं, ठीक है। तो अगर बात करें संथाल को तो ये प्रोटोस्टलाइट ग्रुप में आते हैं, ठीक है, प्रोटोस्टलाइट ग्रुप में आते हैं। और इनकी लैंग्वेज का बात करें तो संथाली लैंग्वेज है। और अगर हम संथाली लैंग्वेज का बात करें तो झारखंड का मात्र एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कहाँ पे 8th शेड्यूल में डाला गया है। 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेज है। कौन, किस अमेंडमेंट के थ्रू? 92। और इनका स्क्रिप्ट का बात करें तो औलचिकी और औलचिकी लिपि रघुनाथ मुर्मू। और ये रघुनाथ मुर्मू बोलेगा तो ये उड़ीसा से हैं, ठीक है। इन्हें लुगुबुरु को माना जाता है, ठीक है। मतलब संथालों, ठीक है, लुगुबुरु को माना जाता है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट जो है सो 1941 से आया है, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू 1941 में औलचिकी स्क्रिप्ट लाए थे। जैसे अगर हम लोग संथाल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कुछ संथाल ट्राइब्स के डोमिनेंट
पर्सनालिटी के बारे में कौन कौन है? जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वो झारखंड से रिलेटेड है और प्रेसिडेंट है, ठीक है, कि वो कौन से मतलब किस ट्राइब से है, तो वो संथाल ट्राइब से द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। हेमंत सोरेन भी, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ठीक है, ये सारे सब संथाल ट्राइब से हैं। टोटल 12 गोत्र है इसमें, ठीक है। हम बताए थे जैसे मरांडी, किस्कू, हेमरम, सोरेन, बास्के बताए थे ना, तो वो अलग अलग गोत्र है। उतना हम लोग को मेन मोटिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, ठीक है। तो उसमें अलग अलग है, जैसे मरांडी, किस्कू, हेमरम, ठीक है, टुड्डू, बास्के, सोरेन, तो उसी में अलग अलग ट्राइब्स है। उसी में जो अगर बात करें फेमस पर्सनैलिटी के बारे में तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, हाँ, सिद्धू कान्हू भी है, अभी जैसे कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ठीक है, सब ये संथाल ट्राइब से है। यहां तक समझ आ रहा है? और ये लुगुबुरु के नाम पे एक वो कहाँ पे है? बोकारो में, ठीक है, उनका जन्म स्थान भी माना जाता है, ठीक है। बुरु मतलब क्या होता है? पहाड़। अब अगर हम बात करें, अभी हम लोग क्या देखें सबसे पहले कि ये प्रोटोस्टैलाइड प्रजाति से कहाँ से शिफ्ट होके आए हैं, ठीक है। जिसे स्पेशल एक इनमें सजा होता है बिटलाहा, ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये जनरली जो है सो रीजन है बिटलाहा देने का कि अगर आप जो है सो अलग जनजाति से अलग मतलब शादी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी जो सबसे कठोर सजा माना जाता है, ठीक है, और बहुत सारा इसका रीजन है, और सबसे छोटा जो सजा माना जाता है उसे करेला दंड। 150-200 याद नहीं रखना है, मेन यही जानना है करेला दंड क्या है और बिटलाहा क्या है, ठीक है। ज़्यादा जानने के चक्कर में वो भी, हाँ, तो बस इतना ही जानना है जितना काम का चीज़ है। ये दंड के रूप में दूसरी जाति में शादी करवा नहीं, अगर कोई ट्राइबल्स है, ठीक है, संथाल ट्राइबल्स है, अलग कास्ट से शादी कर लिया तब पहला, ठीक है, तो कुछ जो रीजन्स है उसी के कारण जो है सो बिटलाहा मतलब सबसे कठोर सजा है। मतलब मेन यही जानना है कि बिटलाहा क्या है, तो एक प्रकार का सजा है, ठीक है, और करेला दंड भी एक प्रकार का सजा है, ठीक है। बस निकाल देगा उसको, हाँ, निकाल देगा, उसका भी है ऑप्शन, सबका ऑप्शन है, पार्टी देना पड़ता है। हाँ, पार्टी वाटी दो, ठीक है। खर्चा करो। करेला दंड में क्या होता है? 150 रुपये। वो मतलब जनरली कोई छोटा सजा रहता है ना, तो उसको एक मतलब मेन जानना है कि करेला दंड एक प्रकार का सजा है और बिटलाहा भी एक प्रकार का सजा है, ठीक है। मतलब सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। और अलग अलग जैसे विवाह को क्या बोलते हैं? बापला,
मतलब विवाह को संथाली लैंग्वेज में बापला बोला जाता है, इसीलिए हम लोग बापला बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि संथाली लैंग्वेज में बापला बोला जाता है। और इसमें बहुत सारा विवाह अलग अलग बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग को मेन जानना है कि बापला विवाह को बोलते हैं। जैसे इतुत बापला, अलग अलग प्रकार है, ठीक है, किरिंग जमाई बापला, घरदी जमाई, मतलब मेन वो नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेन जानना है कि इसको विवाह को जो सो बापला बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आप ज़्यादा याद करने के चक्कर में जो भी है वो भी भूल जाइएगा। तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब जैसे घर दी जवाई ने पता चल रहा है कि वहाँ घर जवाई रह जाएगा तो उसको घर दी जवाई बापला बोलेंगे, ठीक है। सर उसको वही करना है। हाँ, तो मतलब मेन इसमें जानना है कि ये सब विवाह का प्रकार है, ठीक है। बोले उसके बाद बोले थे कि कल भी बताएं, नेक्स्ट क्लास में बताए थे युवा गृह के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बोले थे कि युवा गृह क्या होता है, ठीक है। युवा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोरमेट्री, ठीक है। तो युवा गृह के बारे में बताए थे कि जनरली यहाँ पे आपको वहाँ मतलब सोशल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, आपको समाज के बारे में बताया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं जैसे पहले सिखाया जाता था ना बच्चा लोग को कहाँ पे, आश्रम में, ठीक है, उसी तरह। तो अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग युवा गृह का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो उसी तरह संथाल में युवा गृह का नाम क्या है, घोटुल। घोटुल नाम है, इसका मतलब ये कि संथाली लैंग्वेज में इसको घोटुल बोला जाता है, ठीक है, ना कि इसका नाम है। इसीलिए हम लोग सोच लेते हैं कि इसको घोटुल मतलब ये युवा गृह घोटुल है, ठीक है। घोटुल मतलब तो संथाली में युवा गृह को घोटुल बोलते हैं। हाँ, और इसका जो मेन रहता है संचालक उसको बोलते हैं जोग मांझी। हाँ, ये युवा गृह का पहले युवा गृह समझना है क्या है युवा गृह, ठीक है। उसके बाद उसका जो मेन संचालक है उसको क्या बोलते हैं, जोग मांझी। समझ आ रहा है। और इनमें जैसे धार्मिक काम होता है, जैसे हम लोग का धार्मिक काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पंडित। लेकिन जो धार्मिक प्रधान होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नायके बोलते हैं, ठीक है। इनमें का स्पेशल प्रथा पाया जाता है गोदना, टैटू, ठीक है, लेफ्ट हैंड में वो जनरली सिक्का का, ठीक है, वो शादी करने वाला। हाँ, टैटू बनवाएंगे ना, लिखवाएंगे मत अस्ति तत्पस्ति, उसी तरह भूल गए। और इनके जो है सो अखरा होता है, ठीक है, कहाँ पे जनरली जितना भी जो होता है कार्यक्रम वो कहाँ पे होता है, अखरा में, ठीक है।
उसी तरह एक होता है जाहिर थान या फिर जाहिर एरा। और जो ग्राम होता है, गांव जो होता है, ये गांव पूरा, ठीक है, इसके ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? हाथू इसको बोलते हैं, वो मुंडा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मांझी। ठीक है, हाँ। जाहिर जो होता है, जाहिर थान, वहां पे उनके पूर्वजों का निवास स्थान होता है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है, जैसे किसी में शासन बोलते हैं, किसी में जो अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जाहिर थान के बारे में बोल रहे हैं और ग्राम प्रधान, ठीक है, मतलब जितना चीज पढ़ रहे हो वो हर जनजाति में आएगा, लेकिन सबका अलग अलग नाम रहेगा, ठीक है। जहाँ पे उसके देवता सब निवास करते हैं उन्हें जाहिर थान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद गांव में, गांव को जो है सो संथाली में क्या बोला जाता है? आतो। आतो, ठीक है। और जितना भी ट्राइबल्स ग्रुप है, जितना भी जनजाति है, उसमें मैक्सिमम में जो है सो वधू मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोगों में है कि पैसा कौन देता है? वर पक्ष देता है कि वधू पक्ष? तो यहाँ पे जो है ना, मतलब जो वधू पक्ष है वो देता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं क्या? पौन टका। यानी वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? पौन टका, ठीक है। क्या बोलते हैं? पौन टका, ठीक है। और इनका प्रिय जो पेय पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं? हड़िया। सब पता है क्या होता है? किसी को है जो नहीं पता है? हाँ, कार्यक्रम में पिया जाता है। हाँ, कुछ भी फंक्शन में पिया जाता है, होली ड्रिंक। और उसको ज़्यादा लेने से मैटर बढ़ जाता है। और इनका कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वो केरिया, वो सब अलग ट्राइब्स में, ठीक है। प्राची व परहन, प्राची व परहन बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है, प्राची व परहन। वो मतलब पहना जाता है वो, ठीक है, पहनने का क्लोथ है, प्राची व परहन। और कोई भी हम लोग जान रहे, जब हम लोग ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जितना भी ट्राइबल ग्रुप्स है वो सारा जो है सो नेचर पर बिलीव करते हैं, ठीक है। नेचर पे, जैसे सन पे, जैसे पहाड़ पे, तो उसी तरह अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे सूर्य को क्या बोला जाता है? यहाँ सिंगबोंगा, ठीक है। और पहाड़ को, पहाड़ देवता को मरांग गुरु, ठीक है।
और बहुत सारा है, लेकिन हम आप लोग को इतना कम से कम याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा याद रखने के चक्कर में वो भी नहीं याद रहेगा, ठीक है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? किरबोंगा। तो इतना याद रखना है कि जो सूर्य देवता को सिंगबोंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और पहाड़ देवता को मरांगबुरु के नाम से। और जैसे कि सारा ट्राइबल्स में अलग अलग सबका फेस्टिवल है, सबका सेम भी है, ठीक है। तो अगर हम संथाल का बात करें तो एरोक एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको बीज जब बोते हैं ना, बीज बोने वाला त्यौहार है फेस्टिवल, ठीक है। जब बीज बोया जाता है, ठीक है। सोहराय भी मनाया जाता है सभी में, कर्मा, ठीक है। हरियाण एक स्पेशल फेस्टिवल है जो संथाल में मनाया जाता है सावन महीने में, ठीक है। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा है। और ठीक है, हरियाण। उसके बाद एक है फेस्टिवल हल पुन्हा। इसमें जनरली जब क्या बोलते हैं, जब करते हैं ये खेत का जुताई करते हैं, ठीक है, उसमें हल को वृत्ताकार इस तरह घुमाया जाता है। समझ में आया? मतलब कि हम जो है सो जुताई का काम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सरहुल को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर संथाल में बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? बा परब। ये याद रखना, एरोक एक फेस्टिवल है, जब बीज बोते हैं उस टाइम एरोक फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। सोहराय पता ही है, सोहराय पता है ना, सोहराय किस हाँ, जानवर सबसे। और वंदना भी याद रखिएगा, वंदना भी पूछा हुआ है। वंदना फेस्टिवल ये जनरली कार्तिक पौष में मनाते हैं, कार्तिक या फिर पौष महीने में, ठीक है। और सोहराय ये भी कार्तिक में, कर्मा भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो पहले क्या होता है, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। मतलब ये शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि 11वां दिन, ठीक है। मतलब 15 उधर और 11 26, ठीक है। तो ये सब याद रखना। सरहुल को बापरव बोलते हैं, ठीक है। वंदना जो है सो कार्तिक महीना में मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, नया जो अन्न होता है, ठीक है, उसको जैसे उस समय धान जो है सो होता है, ठीक है, तो उसका चूड़ा या फिर चावल बना के खाते हैं, ठीक है। एरोक बता दिए, मतलब जितना भी फेस्टिवल है वो सारा रिलेटेड है नेचर से और वो एग्रीकल्चर सिस्टम से। जैसे कि आपको सरहुल के बारे में बोले तो ये बाप पर्व बोलते हैं, फूलों का त्यौहार बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जब कौन सा फूल उगता है, कौन सा, क्लास में जो रेड रेड जो, ठीक है, तो मतलब वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। सराय फूल, ठीक है। और वंदना बताएं, वंदना कार्तिक पौष में मनाया जाता है। इसका यही है कॉन्सेप्ट कि जब हम नया फसल जो होता है, ठीक है, उसमें गेहूं, ये चावल, ठीक है, उसको एरोक जब बीज बोते हैं, ठीक है, बीज कब बोएंगे, ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ आषाढ़ में, ठीक है, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय पता है कब, कार्तिक, कर्मा पर पता है हरियाण सावन महीने में, और हल पुनः बताएं कि जब
स्टार्टिंग किया जाता है क्या चीज का? खेत जुताई का। ठीक है, शुक्ल पक्ष के नीचे क्या है? क्या? शुक्ल पक्ष के नीचे क्या है? शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो कुल मिला के आप लोग को इतना ही जानना है। ठीक है, और इसी को अच्छा से जानना है और इसको उराव और मुंडा से फिर कंफ्यूज नहीं करना है, बस मेन यही है। समझ आ रहा है? अभी जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े से एक बार देखते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में जैसे पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, जब दूसरा तीसरा ट्राइब्स पढ़ेंगे तो इसका उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट किए तो सबसे पहले पढ़े थे कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला हंटर गैदरर, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और थर्ड परमानेंट एग्रीकल्चर, फोर्थ आर्टिसन के बेसिस पे। तो अगर हम बोले हंटर गैदरर में कौन कौन सा था? बिरहोर और कोरवा ट्राइब्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट एग्रीकल्चर है उसमें संथाल, मुंडा, ठीक है, उराव, भूमिज वगैरह को। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग पढ़े थे आर्टिसन में तो महली। महली क्या चीज़ का काम? बांस से रिलेटेड। ठीक है, लोहरा, वो लोहा से रिलेटेड काम। ठीक है, चीक बड़ाइक और कुरमाली, तो चीक बड़ाइक वस्त्र वाला काम, बुनकर से। ठीक है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुनकर का कार्य, बुनकर किसे बोलते हैं? तो चीक बड़ाइक के। ठीक है, और करमाली पता है क्या? वो भी लोहा से रिलेटेड है। ठीक है, लोहा से। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे संथाल के बारे में। तो संथाल के बारे में हम लोग सबसे पहले देखें कि संथाल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो पहले बताएं कि वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से वो धीरे धीरे चाई चंपा हजारीबाग के रीजन में शिफ्ट किए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब ब्रिटिश का शासन आया तो धीरे धीरे वो संथाल वाला रीजन में डामिनेको में शिफ्ट कर गए। ठीक है, उसके बाद बात किया कि संथाल का लैंग्वेज संथाली है, उसका स्क्रिप्ट ओलचिकी है जो रघुनाथ मुर्मू दिए 1941 में। ठीक है, उसके बाद जो मात्र झारखंड का एक ही लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है, संथाली लैंग्वेज, जो 92 अमेंडमेंट 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके साथ और कौन कौन सा लैंग्वेज को शामिल किया गया था? बोडमास, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ठीक है, बोडमास, बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कुछ अलग अलग जैसे स्पेशल जो नाम था। ठीक है, उसको हम लोग पहले जैसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर पढ़े वधु मूल्य, तो वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? पौन टका। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को मांझी। देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे युवा गृह के बारे में। युवा गृह का जो मेन संचालक होता है उसको जोग मांझी। उसके बाद क्या पढ़े थे? जाहिर खान। पूर्वज और पूर्वज, ठीक है, का निवास स्थान और, ठीक है, या फिर जो उनके देवता रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा वर्ड पढ़े थे? बिटलाहा पढ़े थे, वो एक प्रकार का पनिशमेंट है। ठीक है, करेला दंड पढ़े थे, ये भी पनिशमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? जो 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 टर्म पढ़े थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सा टर्म पढ़े थे? ठीक है, हाँ, बापरव पढ़े थे। ठीक है, एरोप पढ़े थे। बापरव यानी कि सरहुल को संत बोलते हैं। एरोप मतलब बीज बोने वाला त्योहार।
वंदना बोले थे, ठीक है, वो कब? कार्तिक माह में, ठीक है। प्राची और परहन बताए थे उनका वस्त्र कॉस्ट्यूम, ठीक है। उसके बाद एरोप बताया। और क्या क्या था जो न्यू टर्म पढ़े थे, क्या था? हाँ, गांव को क्या बोलते हैं? आतो, स्विंग बोंगा पता है, और मरांग गुरु। हाँ, बापला मतलब शादी, तो बहुत सारा बापला है, ठीक है। हाँ, धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? नायके। जोग मांझी अलग है, ठीक है, नायके। हाँ, घोटुल। घोटुल क्या है? घोटुल गवर्नमेंट में युवा गिरह, ठीक है। इसका संचालक को ही बोलते हैं जोग मांझी, ठीक है। हाँ, मतलब वो भी वही काम करता है, ठीक है। मतलब टर्म को बस याद रखना कहाँ से रिलेशन है। हाँ, गोदना प्रथा पढ़े थे, ठीक है। और क्या था टर्म? हाँ, और क्या था? हाँ, पढ़े। और कुछ था टर्म? चित्रकला, वो उराव का है, बात करेंगे, वो उराव का है, ठीक है। कोंकट, अरे वो उराव ट्राइब्स में है। यहाँ तक ठीक है? हाँ, हो गया। मरांग गुरु पढ़े थे, कहाँ से कैसे शिफ्ट किया सब पढ़े, ठीक है। तो इसको जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं उराव के बारे में। तो उराव के बारे में अगर हम बेसिकली जो बात करें, ठीक है, तो ये झारखंड की सेकेंड क्या है पॉपुलेशन पे, ठीक है। 19.86 लाख बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है ट्राइब्स, और अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो 4th में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनका जो स्क्रिप्ट है, लिपि, वो है तोलोंग सिकी, और इनको डेवलप किए थे कौन पता है? नागेश्वर, ठीक है। इनका लिपि का क्या नाम है? तोलोंग सिकी, और उसका संथाल का क्या था? ओल चिकी, ठीक है। और कौन से ये कौन से द्रविडियन है? सब द्रविडियन मतलब समझ में आता है क्या? हाँ, द्रविड़ प्रजाति से, ठीक है। और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का मतलब उनका जो है सो मिलता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से, ठीक है। नारायण उराव इसको लिखिएगा, ठीक है। नागेश्वर और खोरठा का लिखने, नागेश्वर तोलोंग सिकी, ठीक है। जैसे कि ओल चिकी लिपि का डेवलपमेंट कौन किए हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू,
उसी तरह जो ये स्क्रिप्ट है उराव का, जो स्क्रिप्ट है तोलोंग सिकी, उसका डेवलपमेंट किए नारायण उराव। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं, मतलब क्या क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे संथाल के बारे में कि संथाल कहाँ से आए हैं, उसी तरह जो उराव ट्राइब्स है, ठीक है, संथाल के बारे में क्या पढ़े थे, मिदनापुर से। ठीक है, कैसे कैसे शिफ्ट किए। अगर उराव का बात करें, ठीक है, ठीक है, तो उराव जो है सो इधर, ठीक है, इधर बिहार साइड रोहतासगढ़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला बात है कि हम लोग पढ़े कि द्रविडियन प्रजाति से, तो ये तो फिक्स है कि वो साउथ इंडिया से, मतलब द्रविडियन मतलब वही, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ मतलब झारखंड कैसे मूव किए। ठीक है, तो रोहतासगढ़ से धीरे धीरे वो इधर छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर में ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पे, गुमला और रांची वाला एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, उराव ट्राइब्स के बारे में समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब मेन इनका निवास स्थान रोहतासगढ़ से झारखंड आए हैं। ठीक है, मतलब द्रविडियन का मतलब है कि वो द्रविडियन पर, हम लोग जब थ्योरी पढ़े ना, जैसे कैसे जो है सो, जैसे ये पता है कि इंडिया का आधा पार्ट जो है सो, नीचे वाला पार्ट जो है सो पहले किसका पार्ट था, हाँ, तो वो आगे अलग बात है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ये जानना है कि रोहतासगढ़ से वो आए हैं झारखंड। ठीक है, द्रविडियन है प्रजातीय दृष्टिकोण से। ठीक है, और ये अपने आप को स्वयं को क्या बोलते हैं, कुड़ुक। और कुरुक का मतलब क्या था, मनुष्य। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग युवा गिरह का बात करें डॉर्मेट्री के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग संथाल पढ़े थे तो संथाल का युवा गिरह का क्या नाम था, घोटुल। उसी तरह इसका घूमकुरिया। ठीक है, घूमकुरिया। समझ आ रहा है, घूमकुरिया। अलग अलग रहता है, मतलब पुरुषों का और महिलाओं का। ठीक है, पूरा कंबाइंड बोलते हैं घूमकुरिया। ठीक है, समझ आ रहा है। इसका जो मेन रहती है हेड, बड़की। ठीक है, और इसका जो मेड़पा के हेड को क्या बोलते हैं, धांगर। ठीक है, हम लोग जब बात किए थे संथाल जनजाति के युवा गिरह के बारे में, तो उस समय बोले थे कि संथाल जनजाति का युवा गिरह का नाम है घोटुल।
और वहाँ पे जो हेड उसको बोलते हैं जोग मांझी, ठीक है। और हम लोग उराव का बात कर रहे हैं तो उराव में घुमकुरिया, ठीक है। और जो पुरुषों का रहता है उसको जोंग एड़पा बोलते हैं, ठीक है। और लड़कियों का पेल एड़पा, ठीक है। और इसका धांगल मातो इसको हेड को बोलते हैं और इसका बड़की धांगरीन, ठीक है। और इसमें जनरली जो है सो एंट्री होता है सरहुल के टाइम, ठीक है, ठीक है, सरहुल के टाइम में। जैसे जो अलग अलग है, ठीक है, घुमकुरिया में पुरुष और हाँ वार्डेन, सही बोलो। क्या बोले, जो तोलेंसी की जो स्क्रिप्ट है उसका डेवलपमेंट कौन किए हैं? नारायण, ठीक है, नारायण उराव, ठीक है। इनमें स्पेशल एक प्रथा पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पसरी प्रथा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बता रहे हैं, मतलब एक दूसरे को सहयोग करने का काम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी के पास बैल है, गाय और बैल है, ठीक है, हाँ, तो वो मतलब जो है सो गाय बैल को जोतने के लिए दे दिया, ठीक है, तो वो उसके बदले उसको खेत को जोत देगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बाटल सिस्टम नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब था हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब जैसे कि हाँ, वो एक्सचेंज का मैटर यहाँ नहीं है। जोंग एड़पा और पेल एड़पा, ठीक है। तो पेल एड़पा में बोले बड़की धांगरीन, धांगरीन, जैसे हम लोग बोले थे संथाल का फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताए थे, ठीक है। उसी तरह जैसे उराव जब हम लोग पढ़ते हैं जतरा, ये ताना भगत मूवमेंट, ठीक है, तो वो जो थे ताना भगत मूवमेंट, जैसे जतरा, उराव, वो सब उराव ट्राइब से है, ठीक है। अभी हमारे जो वित्त मंत्री रामेश्वर उराव, वो भी क्या है? उराव ट्राइब से है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि जब सरदारी आंदोलन हुआ था, सरदारी मूवमेंट, पता है सरदारी मूवमेंट के बारे में? ये इसीलिए बता रहे, तो सरदारी मूवमेंट होने के बाद सब वो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। उसके बाद सर्वे कराया गया था लाला लोकनाथ के नेतृत्व में, तो अलग अलग जमीन को अलग अलग नाम दिया गया था, ठीक है। जैसे भुइहरी जमीन दिया गया था नाम, जब आप लोग पढ़िएगा सीएनटी में तो भुइहरी जमीन आएगा, ठीक है। तो ये उराव की जमीन को बोलते हैं भुइहरी जमीन, याद रखिएगा। उरावों की भूमि को भुइहरी जमीन, और खुटकट्टी किसके जमीन को?
मुंडा, ठीक है, याद रखना है, भुइयरी उरांव की जमीन को। सबसे जैसे क्या हम लोग पढ़ रहे थे, संथाल में पढ़ रहे थे, तो संथाल में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला, ठीक है। तो उसी तरह उरांव में सबसे फेमस विवाह है आयोजित विवाह, ठीक है। आयोजित विवाह का मतलब होता है जनरली किसी जो आगे के अगुआ जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से विवाह करवाना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आयोजित विवाह। और बताएं कि यहाँ जितना भी ट्राइब्स है सब में वहाँ जो पैसा पहले जो है सो कौन दे रहा है, वर पक्ष की वधु पक्ष, वर पक्ष वाला, ठीक है, हाँ, वधु मूल्य जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग संथाल ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो संथाल ट्राइब्स में गोत्र बताए थे, ठीक है। तो यहाँ गोत्र को स्पेशल बोला जाता है किल्ली, याद रखिएगा, गोत्र को और शिकार को बोला जाता है सेंद्रा, ठीक है। अलग अलग शिकार होता है, ठीक है। शिकार जब करने जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सेंद्रा। हम लोग क्या बोले थे, संथाल में धार्मिक प्रधान को नायके, और यहाँ पे पाहन, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पाहन। रिलेट करके याद रखना है, धार्मिक प्रधान पाहन, और संथाल में नायके, ठीक है। यहाँ उरांव में क्या बोलते हैं, युवा गिरह को, और संथाल में गोटुल। शादी को क्या बोल रहे थे संथाल में, विवाह को, और यहाँ सबसे श्रेष्ठ विवाह किसको माना गया, आयोजित विवाह को, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे देवता के बारे में, ठीक है। तो पहले भी बताएं कि ट्राइब्स में जितना भी गॉड है वो सारा नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे सूर्य को, वहां पे क्या बोल रहे थे, सूर्य भगवान को सिंह बोंगा, तो यहाँ पे बोलते धर्मेश, ठीक है। और पहाड़ देवता को क्या बोले थे, तो यहाँ भी उसके दूसरा सबसे देवता है मरांगबुरु, ठीक है। और हम लोग उसमें पढ़े थे वस्त्र के बारे में, तो बोले थे कि प्राची और परहन, ठीक है। और यहाँ पे करिया और खनरिया, ठीक है। ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का। उसमें बोले थे कि पूर्वजों की आत्मा कहाँ पे बताए थे, संथाल जनजाति में पूर्वजों की आत्मा कहाँ पे निवास करती है, जाहिर खान में, और यहाँ पे शासन। कौन सा प्रथा, नहीं इसमें नहीं है।
और क्या बोले थे, गांव का मुखिया संथाल जनजाति में क्या नाम था गांव का मुखिया को? मांझी। और यहाँ पे महतो, याद रखिए, ठीक है। पंचायत को बोलते हैं पचोरा, ठीक है। और फिर ये पेय पदार्थ भी क्या है? हड़िया। चावल जो रहता है ना, चावल उसको पूरा सड़ा के उसको बनाया जाता है। कोलंबस के पीछे वो जो सामने है ना, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिलता है। 40 रुपये का गिलास, 40 रुपये का एक बोतल देता पूरा भर के। हड़िया को महुआ से कंफ्यूज नहीं करना है। ताड़ी देता सर 20 रुपये में। हाँ, तो महुआ अलग है, हड़िया अलग है। वही है, हड़िया को ही बोलते हैं। सर ताड़ी, हाँ, वो ताड़ी अलग है, वो अलग है, सब अलग है। 20 रुपये में बोतल देता है सर। हाँ, महुआ जो है महुआ का फल से बनता है, और हड़िया बनता है चावल से, और जो ताड़ी है वो अलग है। ताड़ी सब पेड़ से निकालते हाँ, पेड़ से निकालते हैं। वो नारियल के पेड़ से। हाँ, वो अलग है। ताड़ का पेड़ होता है, हाँ, जो भी होता है। ताड़ का पेड़। ठीक है। सर पंचायत संथाल वाला में पंचायत वहाँ पे पंचायत नाम नहीं पड़े थे स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे पंचायत को पचोरा बोल रहे हैं। परगना ने वो ऊपर जाता है तो परगना बोलते हैं। ठीक है, पनिशमेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग बात किए उराव ट्राइब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात की कि उराव का जो मूवमेंट है वो रोहतासगढ़ से कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ है। रोहतासगढ़ कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। उसके बाद पढ़े प्रजातीय दृष्टिकोण से द्रविडियन है, यानी कि इनका रिलेशन साउथ इंडिया से, ठीक है, द्रविडियन है। और उसके बाद पढ़े ये जो है सो भाषा इनका क्या है? कुरुक बोलते हैं। कुरुक मतलब क्या होता है? मनुष्य, ठीक है। उसके बाद पढ़े इनका जो स्क्रिप्ट है वो है तोलोंग सिकी, ठीक है। और तोलोंग सिकी स्क्रिप्ट का जो है सो डेवलपमेंट नारायण उराव के द्वारा किया गया था। संथाल में स्क्रिप्ट पढ़े थे ओल्ड चिकी, उसका डेवलपमेंट किया गया था रघुनाथ मुर्मू के बारे में। और वो जो है सो मिदनापुर से शिफ्ट किए हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। वहाँ उन्हें सौतार बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं युवागिरी के बारे में। तो संथाल में युवागिरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संथाल में घोटुल, और उराव में घुमकुरिया। और जो वहाँ संथाल में जो संचालक था उसको क्या बोल रहे थे? जोग मांझी। और यहाँ पे दो प्रकार का है, जो पुरुष और महिला। तो पुरुष को जो रहता युवागिरी उसको बोलते हैं जोग एड़पा, और इसको पेल एड़पा। और जोग एड़पा के संचालक को बोलते हैं धांगर महतो, यहाँ पे बड़की धांगरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ के बारे में? भुइहरी जमीन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो संथाल ट्राइब्स में हाँ पसरी प्रथा हम लोग पढ़े, जो एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़े जो वहाँ पे उराव वो संथाल में प्रमुख देवता सिंहबोंगा मरांगबुर, और यहाँ पे सूर्य का रूप को सिंहबोंगा बोल रहे हैं, यहाँ पे धर्मेश, ठीक है। यहाँ पर भी मरांगबुर है, ठीक है। गांव का मुखिया को वहाँ क्या बोल रहे थे? मांझी, यहाँ महतो, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे क्या बोल रहे थे? गोत्र को गोत्र नाम था, यहाँ किल्ली बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद धार्मिक प्रार्थना ना दें, यहाँ पर पहान, ठीक है। पंचायत को क्या बोलते हैं? पचोरा, ठीक है। और नाच का मैदान को अखरा बोलते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सेंद्रा मतलब शिकार। और वहाँ बहुत सारा फेस्टिवल के बारे में पढ़े थे, जैसे एरोक, एरोक मतलब बीज बोने वाला त्यौहार, ठीक है। हरियाण, अल्पुना, सरहुल को क्या बोलते हैं? बापरब। और यहाँ पे उराव में सरहुल को क्या बोलते हैं पता है? उराव में क्या बोलते हैं सरहुल को? सरहुली बोलते हैं,
खद्दी किस में बोलते हैं? जंकोर, खड़िया में जंकोर बोलते हैं, खद्दी बोलते हैं उराव में। ठीक है, क्या बोलते हैं? खद्दी। हाँ हाँ। प्राची और परहन पढ़े थे संथाल में। वस्त्र यहाँ करिया और खनेरिया। करिया जो है सो पुरुषों का है और खनेरिया महिलाओं का। ठीक है, पूर्वजों का आत्मा कहाँ रहता है? वहाँ पे जाहिर स्थान में, यहाँ शासन में। ठीक है, और जो है सो युवा गृह में एंट्री सरहुल के टाइम होता है। ठीक है, हाँ मतलब हाँ निकाल देता है। 10 से 11 साल के में एंट्री होता है। ठीक है, हाँ मतलब मेन उसको वहाँ सिखाया जाता है कैसे आगे जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, आगे पढ़े हम लोग या छोड़ दें यहीं तक? हाँ तो कल जो है सो हम पूछेंगे जितना भी पढ़ाए हैं। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं करना है और उसको रिलेट करना है। जब संथाल तो उसका उराव से, फिर मुंडा से। ठीक है, इस तरह समझ में आ रहा है? ठीक है।